हरिश्चंद्र ने मंत्री से पूछा, भैया राज्य के हाल कैसे हैं? तो उसी समय मंत्री ने कहा, महाराज क्या बताएं, लोग आपको निर्वंशिया के नाम से बुला रहे हैं कि तुम निरवंशी हुई गए। भूप दुनिया में प्यारे सज्जनों, कहने लगे महाराज आपके कोई पुत्र नहीं, लोग निर्वंशिया के नाम से आपको बुला रहे हैं। और महाराज हरिश्चंद्र को इस बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ। हरिश्चंद्र ने वरुण देव से प्रार्थना की। वरुण देव प्रसन्न हुए और कहा, हरिश्चंद्र बेटा तुम्हारे होगा, पर एक शर्त है। क्या? उसकी बलि तुम्हें चढ़ानी पड़ेगी। स्वीकार है? महाराज जो आप आज्ञा करेंगे, मुझे शिरोधार्य है। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया, बेटा हुआ।
अब बलि चढ़ाने का समय आया तो बेटा से मोह हो गया, बलि नहीं चढ़ाई। भगवान आए और राजा यानी हरिश्चंद्र ने कह दिया महाराज अभी छोटा है, नादान है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आना। चले गए, फिर आए, बोले अभी तो दांत भी नहीं निकले महाराज फिर आना। फिर चले गए, बोले महाराज अभी और बड़ा हो जाए। इतना मोह हो गया, वचन भूल गए। वरुण देव नाराज हो गए, अरे हरिश्चंद्र तूने अपने वचन को झूठ कर दिया, तू अपने पद से अलग हो गया। एक बात सुन ले, अब हम तुझे शाप देकर के जा रहे हैं। तूने बलि नहीं चढ़ाई, मेरा वचन झूठ किया है, मैं तुझे श्राप देते हैं, तुझे कोढ़ हो जाए, जलंधर रोग हो जाए। वरुण देव चले गए, हरिश्चंद्र को कोढ़ हो गया। अब तो बड़े परेशान हैं। एक अजय कीर्तमन ब्राह्मण जो थे उनके यहाँ 3 पुत्र थे। एक पुत्र मांग करके हरिश्चंद्र लाए बलि चढ़ाने के लिए। तो उस बच्चे ने जब वरुण देव से प्रार्थना की है तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने आकर के कहा अरे हरिश्चंद्र तुझे अपने बेटे का दर्द है। भले ही किसी के 4 पुत्र हों परंतु माता पिता को तो सब प्यारे होते हैं। ऐसा तो नहीं कि 4 हैं तो एक आध मर जाए, कोई टेंशन नहीं। 4 हो चाहे कुछ भी हो मगर बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं। पर तूने ये क्या किया, अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे की बलि चढ़ा रहा है। पर मैं इस बच्चे की बात से प्रसन्न है और मैं तुझे एक बात समझा रहे हैं। आज के बाद तू ये संकल्प कर ले कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेगा तो मैं तुझे छोड़कर जा रहे हैं, तेरा कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, ऐसा ही होगा प्रभु, आज के बाद चाहे कितना संकट आ जाए कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे सज्जनों उसी समय हरिश्चंद्र ने ये प्रण किया, वरुण भगवान को प्रणाम किया, कोढ़ ठीक हो गया, वरुण भगवान चले गए। तो कहते हैं हरिश्चंद्र सतवादी अब हुए, पहले नहीं थे। यहां प्रण किया कि कभी सत को नहीं छोड़ेंगे। बड़े ही अच्छे सतवादी राजा हुए ही हरिश्चंद्र। तो आ जाइए, सुंदर राज्य चल रहा है। अवधपुरी सोगा बनो सुखधाम बनो जा भाई। प्रजा में भोले राजा की न करत कोई बदनामी। प्रजा में भोले राजा की न करत कोई बदनामी। प्रजा में भोले राजा की न करत कोई।
प्यारे सज्जनों, आज महाराज हरिश्चंद्र का बड़ा सुंदर राज्य चल रहा है। प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। शेर बकरी एक ही साथ एक ही घाट पे पानी पी रही है। 51 रुपए सत्यपाल शाक्य इनकी तरफ से, इसी गांव से सत्यवान भैया, तो सदा सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े। 51 रुपए हमारे परीक्षित दद्दा की तरफ से हैं और माता जी भी सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। और 101 रुपए श्री गजेंद्र यादव खिरिया, ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं। तो मैं भगवान से ये कामना करेंगे सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्या देखा है, एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी बैठे हैं, अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई की। तो वशिष्ठ जी ने जब बड़ाई की तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं ऐसे विश्वास नहीं करने वाले, तुम्हारा शिष्य इतना बड़ा दानवीर है, इतना बड़ा सत्यवादी है, मैं तो परीक्षा लेंगे। जी महाराज आप परीक्षा ले सकते हैं। तो विश्वामित्र ने कैसे परीक्षा ली? सूकर बन गए, बगीचा को जाके उजाड़ रहे हैं। माली ने जब रोका तो माली को घायल कर दिया। रोता हुआ माली राजा हरिश्चंद्र के सामने गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या बात है? क्या बताए महाराज, बगीचे में एक सूकर आया है, उसने सारे बगीचे को ताश नाश कर दिया है। आपने कुछ कहा नहीं, रोका नहीं। महाराज मुझे घायल कर दिया उसने, बहुत मारा। चलिए महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी सहायता करें, इसी समय चलो और उसे चल के मारना है। हरिश्चंद्र कहने लगे, देख रहे हो समय कौन सा हो रहा है। समझाया, अरे सायम को भक्त लला और दुख मति दीर का हुआ और दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहुआ को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहु को। अरे दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहु को। इसलिए माली अरे लौटी घर अपने को चलियो, चले जाओ, अभी नहीं। क्यों? अभी समय ठीक नहीं है। इस समय कोई दुश्मन भी आ जाए ना, उसे भी नहीं भगाया जाता, अपराध होता है। अरे लौटी घर अपने पहुंच जाइयो और जैसी हो गए सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। जैसे हो गए सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। अरे जैसे हो गए सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। इसलिए अरे सवेरे हम चले जाओ, अरे सवेरे हम और चौतरफा गिरवाई बात सुन कह घुमाएंगे। अरे चौतरफा गिरवाई बात सुन कर घुमाएंगे। अरे चौतरफा गिरवाई बात सुन कर घुमाएंगे। काया पे काजर मत देना जीवन दुई दिन को मेरा। काया पे काजर मत दियो दो दिन कोई है मेरा। अरे काया पे काजर मत दियो दो दिन कोई है मेरा। सद्गुरुदेव भगवान की।
माली से कहा चले जाओ, सुबह आएंगे हम। रोता हुआ गया और भैया जैसे ही सुबह हुआ है, हरिश्चंद्र ने सोचा बगीचा में जाना है। ये 201 रुपए का सम्मान जो है श्री नेम सिंह साक्य अभिशाक्य भीखमपुरा, ये भैया लोग सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है सदा सुखमय जीवन रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और ये भैया हमारे 51 रुपए से दोनों बहनों को 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई है। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। और राजीव को भी, सभी भाइयों को भी 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ये बंटू भैया जो है सम्मान कर रहे हैं सभी भाइयों का। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुबह होते ही मंत्री को बुलाया और कही लला, हाँ तैयारी करो, बगीचा में चल के देखना सूकर कैसा है। मंत्री फौज को तैयार किया है बंधुओं। ज्यादा मन में है तो सुन ले, वैसे हम छोड़ चुके ये चीजें सब।